हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी सीपेट के रिगार्डिंग। और यूपी सीपेट क्या होता है, यूपी सीपेट करने के क्या फायदे हैं, कौन कौन यूपी सीपेट कर सकता है, इन सारे सवालों का अगर जवाब आप चाहते हैं तो आपका जो जवाब है इस वीडियो में मिलने वाला है। अक्सर बच्चों के पास नॉलेज होता है किन्हीं किन्हीं चीजों को लेकर के, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं हो जाने के कारण, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण वो उस चीजों को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। बच्चों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चों की क्वेरी आई है कि सर सीपेट के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन सीपेट हम करना भी चाहते हैं और सीपेट को हम अच्छे तरीके से एक बार प्लीज उसको बता दीजिए। तो आप सभी के डिमांड पे आज हम लेकर के आए हैं यूपी सीपेट। अगर आप 2026 में इसका एग्जाम देना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों के लिए यह वीडियो होने वाला है। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक पे और सारे टू द पॉइंट जानकारी आपको देंगे, तो आप सभी के लिए यह वीडियो होने वाला है। देखिए बच्चों, अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश से बाय बर्थ है, वहां के निवासी हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उत्तर प्रदेश लिखा होता है, जिन सभी बच्चों के लिए, उनके लिए ये एग्जाम वरदान साबित है। तो सवाल यहां यह आता है कि क्या बाहर के बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते? तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार होती है वो कुछ बाउंडेशंस लगाती है। बाउंडेशन कैसा इसलिए लगाती है क्योंकि बाहर के बच्चे अगर आकर के दूसरे राज्य में एडमिशंस लेते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, तो उस राज्य का जो बच्चा है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, इसलिए एक कोटा लग जाता है। और इसीलिए आप सभी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए सबसे पहले बेनिफिट है, क्योंकि वहां के आप मूल निवासी हैं, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। सवाल यह उठता है यूपी सीपेट क्या है? तो यूपी सीपेट का मतलब है, यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, सीपेट का मतलब हो गया कि यह आपका कॉमन पारा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है। यानी कि कक्षा 12वीं के बाद आप अगर अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए यह एग्जाम है। यह एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको देने के बाद आप एक कोर्स करते हो और उस कोर्स के करने के बाद आपके पास जो है प्रॉपर जॉब करने की एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो बच्चों, सवाल यह आता है कि पारा मेडिकल क्या करियर के लिए बेहतर है? सर अगर बेहतर है तो कौन सा पारा मेडिकल बेहतर है? अब आप में से बहुत बच्चे ये भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पारा मेडिकल, हमने तो सिर्फ पारा मेडिकल का नाम सुना है, या जो बच्चे जानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन क्या पारा मेडिकल में जो सब ब्रांचेस होते हैं उसमें से सारे ब्रांचेस की डिमांड इक्वल है? तो ऐसा नहीं है। हम सारी चीजों पे आते हैं अभी एक एक करके। आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि प्लीज आप सभी बच्चे इस व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि जो जितनी भी सूचनाएं हैं आप सभी को सही समय पर मिल जाएंगी। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक मेंशन है, तो आप दोनों जगहों से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अक्सर आप सभी के लिए यह सवाल उठता है, लेकिन एक और सवाल होता है कि कुल कॉलेज कितना है, कुल सीट कितना है। तो एक एक बिंदुओं पे आज हम बात कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इस एग्जाम को देने के लिए सबसे पहले तो कि आपका 12th जो है वो क्लियर होना चाहिए। 12th का जो आपका बैकग्राउंड है वो साइंस से होना चाहिए, और इसका जो एंट्रेंस में सब्जेक्ट पूछा जाता है वो आपका, देखो जो आपका पारा मेडिकल होता है, कहीं कहीं आपको बायो से भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे आपका जो है वो कंप्यूटर साइंस से भी होता है, कहीं कहीं पे आपका जो है वो मैथ से भी होता है। तो आपके लिए एटलीस्ट जब इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या मेंशन है सब्जेक्ट, कितना परसेंटेज आता है। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से जब एक बार समझ लीजिए
लीजिएगा, देन आप सभी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है जो AVBMU कराती है। उसके बाद आप क्लियर कर लेते हो, देन काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग करने के बाद आपका कॉलेज में एडमिशन होता है। एडमिशन करने के बाद आप पढ़ाई करते हो और देन आफ्टर जो है आपको जॉब लगती है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। न्यूनतम आयु 17 वर्ष है। और इस एग्जाम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो तो हमने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, वहां से आप जाकर के आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो कॉलेज और सीट्स को लेकर के है। तो जरा सबसे पहले हम आपको जो है ऑफिशियल साइट पे लेके आ जाए। तो बच्चों ये आपका ऑफिशियल साइट है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसको ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहां पे अभी 2500 कर रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 महीनों में ये 26 दिखाएगा। प्रॉपर प्रक्रिया इसमें शो करेंगी। इंफॉर्मेशन में अगर जाओगे तो यहां पे बच्चों आपको सारा एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी इसके ब्रांचेज होते हैं, वो सारा सब कुछ आपको देखने को यहां मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहां पे देखो कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 15 से 17 के बीच में है, जहां पे इसको आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो मैं सारी चीजें आपको ऑफिशियली बता रहा हूं। देखो सबसे पहले मैं 15 पे गया, 15 से 17 के बीच में था ना। यहां देखो सीधे अगर स्क्रॉल करता हूं बच्चों, आपके सामने ये पूरा आपका सिलेबस आ गया। अब इस सिलेबस को आपको अच्छे से समझना है और उसके बाद देखो ये आपकी यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, ठीक है। और अच्छे से आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे से एक एक चीज को समझना है, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं और सही तरीके से समझ नहीं पाते। ये देखिए यहां पे मैंने इसलिए बोला कि यहां पे बायो भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैथ भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अलग अलग ब्रांचेज होती है। BMLT होता है, रेडियो टेक्नीशियंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी होता है, लैब टेक्नीशियंस होता है, OTT होता है, इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखो सिंपल आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होता है, ठीक है। यहां पे ये सारे आपके सिलेबस है, बायो है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिक्स है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, साइकोलॉजी, इस तरीके से बहुत सारे जो है आपके यहां पे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ यहां पे बात करूं तो 120 क्वेश्चन होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये आपके लिए एक बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अगर यही बात करूं तो 2025 पे आपको जाना है और जाके 25 वालों का स्पेशल सीट मैट्रिक्स को छोड़ देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कॉलेज के नाम पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 जो ये ग्रीन टाइप का आप देख रहे हो, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और ये बाकी रेस्ट ऑफ जो है आपके प्राइवेट कॉलेज है। सवाल यहाँ पे ये आ जाता है बच्चों की आखिरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए इतना मार क्यों है, बच्चे इतना कंपटीशन क्यों कर रहे हैं कि सर मुझे जो है वो गवर्नमेंट दे दीजिए। सिंपल एक शब्दों में इसका जवाब है कि गवर्नमेंट का जो फीस है वो कम है, प्राइवेट का जो फीस है वो ज्यादा है और आपको मेहनत करके जो है वो गवर्नमेंट लेना है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो गवर्नमेंट का फीस आप देख लो। अगर मैं कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज को खोलता हूं तो इसका जो फीस है प्रॉपर कोर्सेज का ये 1,05,000 रुपया है। कितना है? 1,05,000। वही अगर मैं बात करूं और किसी भी एक प्रकार का जो वो प्राइवेट है उसका अगर खोल लूं तो इसका जो फीस है ये 3,34,000। तो कितने का अंतर आ जा रहा है वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर भी इसीलिए बच्चे को स्टार्टिंग में कहा जाता है कि बच्चे आपके पास समय कम है, स्ट्रेटेजिकली जो है अपना काम करो, एग्जाम को जो है स्ट्रेटेजिकली देखो और एग्जाम जो है रटने से नहीं स्ट्रेटेजी बना के, रणनीति बना करके जो है वो निकाला जाता है। तो आप सभी बच्चों को स्टार्टिंग से हम कहते आए हैं कि किस तरीके से डील करना है। आप सभी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चों के लिए एस्पेक्ट डिवीजन यहीं पे है। आप सभी के साथ कभी भी आप सभी को इस एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप बेझिझक जो है हमारी इंक्वायरी नंबर पे कॉल करके जो है पूछ सकते हैं, जो भी डाउट आए आप सभी को। तो इस तरीके से कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अब रही बात सीट की, तो बच्चों ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है ये आपका कम है, तो सीट गवर्नमेंट में कम होता है, प्राइवेट में ज्यादा होता है। इसलिए यहां पे अगर देखा जाए तो एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। वही अगर सिलेबस वाइज की बात करें तो एग्जाम कोई भी ज्यादा टफ नहीं है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट आपने सुना होगा, क्योंकि लेवल 11th और 12th
हेल्थ का होता है, जो कि आपने पहले भी पढ़ाई किया होगा। तो अगर अच्छे से आपने पढ़ाई किया है तो ये एग्जाम आप आसानी से दे सकते हो। तो आई होप कि ये सारा इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को यूपी में कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।